करना बंद करो। सीएम वीडियो होश में आओ, जमीन दलालो होश में आओ, जमीन दलालो होश में आओ। देख रहे हैं जोहार एक्सप्रेस में और इस वक्त मौजूद हैं नामकुम के जोरार मौजा में। खाता संख्या 106 का मामला है। देख सकते हैं हमारे पीछे आदिवासी संगठन आज इस जमीन को बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरह से बताया जा रहा है कि जो रैयत है चरका पहान के नाम से इस खतियान जो है दर्ज है और 1 एकड़ 18 डिसमिल का मामला है। देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी जो है महिला पुरुषों की संख्या है और आदिवासी संगठन आज लगातार झारखंड में आदिवासियों की जमीन बचाने को लेकर के जिस तरह से आगे आ रहा है। आज आदिवासियों की जमीन पे धड़ल्ले से गैर आदिवासियों को बेचा जा रहा है और ऐसे में आदिवासी समाज के कुछ युवा लोग हैं लगातार जो है आदिवासियों की जमीन पर निगाहें जो रख रहे हैं वो माफिया लोग, उनसे बचाने के लिए लगातार इन लोग के द्वारा फाइटर के रूप में जो है पहुंचते हैं और आदिवासी जमीन भी बचाते हैं। हमारे साथ रांची के युवा हैं, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से लगातार आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, हड़पी जा रही है। ऐसे में बहुत जैसे आदिवासी जमीन में आप लगातार जो है एक फाइटर के रूप में जाते हैं, दीवार तोड़ते हैं और झंडा गाड़ते हैं, आदिवासी जमीन बचाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ जो सबसे बड़ा लापरवाही सीईओ का है, सबसे बड़ा खेला है। आप जैसे खास ज़मीन हो गया, डाली कतारी ज़मीन, ये सब ज़मीन का रसीद कटता ही नहीं है। तो बहुत ही सोचने वाली बात है। कोई भी आम जनता, कोई भी ज़मीन, इतने सारा ज़मीन का मामला जो लोग दौड़ते उड़ते वो लोग को जानकारी होगा कि ये सब ज़मीन का रसीद कटता ही नहीं। तो कैसे ये ज़मीन का रसीद कट गया? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लापरवाही और बहुत बड़ा हम आदिवासियों के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो कि जिस ज़मीन में रसीद नहीं कटता उस ज़मीन का रसीद काट के बेचा जा रहा है। और मैं बता दूँ, इस ज़मीन को बेचने का ये है कि ये एक महतो एक पद होता है, इसमें एक महतो एक पद है, वो उसको उनको पद मिला हुआ है, लेकिन वो महतो अपना जात बताते हैं, अपना टाइटल बता के महतो लोग को ज़मीन में बसा रहे हैं सादा पट्टा में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लेने वालों से भी मैं ये कहना चाहूँगा, जब तक आप खतियान देख ना ले तब तक किसी भी ज़मीन को ना ले। और सादा पट्टा में तो ज़मीन ले ही ना। अगर आज आप सादा पट्टा में ज़मीन ले रहे हो तो कल के उनका कोई ना कोई पूर्वज आके आपकी ज़मीन में धावा बोलेगा और आपको फिर ज़मीन वापसी करना होगा। अगर आप ज़मीन वापसी नहीं करेंगे तो हम आदिवासी संगठन मिल के उस आदिवासी को ज़मीन वापस दिलाने का न्याय करेंगे। आज जिस तरह से झारखंड में आदिवासी सरकार हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन जी लगातार जो है आदिवासियों के लिए बात करते हैं। आदिवासी आज जमीन जिस तरह से छीनी जा रही है और ऐसे में आदिवासी समाज कहीं ना कहीं जब चुनाव होता है उस समय आदिवासी लोग भी जो है आदिवासी सरकार बनाने के लिए वोट भी करते हैं। ऐसे में आज आदिवासियों की छीनी जा रही है जमीन, क्या लगता है? आपका कहना बहुत ही सही है और मैं बार बार बोलता हूँ कि जब ये जल जंगल जमीन हमारा अपना झारखंड, अपना राज्य, अपना सरकार होने के बावजूद आज हम लोग अपने ही जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उनको आज उनका सरकार हम लोग आज क्यों बनाए? आज यहाँ जो भी देख रहे मंत्री, हम लोग जहाँ के मंत्री विधायक भी यहाँ के राजेश कच्छप हैं, सब कुछ अपना होने के बावजूद भी ये खिजरी एरिया में जोरार बस्ती यहाँ पे देख रहे किस तरह महतो बन के आदिवासी जमीन को बेचा जा रहा है। वो भी कौन सा सरकार में? यहाँ के अपना सरकार, अपना अबुआ दिसुम जो राज बोलते हैं, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनका सरकार भी एक आदिवासी सरकार होने के बावजूद यहाँ पे आदिवासी जमीन को आदिवासी से महतो बन के जमीन बेचा जा रहा है सादा पट्टा में। तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार का भी लापरवाही है और हमारा कहीं ना कहीं इसमें पेशा भी बहुत कमज़ोर है ना। तो और यहाँ का ग्राम सभा ही बहुत कमज़ोर है। ग्राम सभा का बात ही मैं क्या बोलूँ, जबकि यहाँ का मुखिया के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना। अब क्या है, वो तो ग्रामीण वासी यहाँ के बोलते हैं यहाँ की मुखिया ही दलाल है। तो अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि जब अभी बात चल रही है पेशा कानून, पेशा एक्ट लागू हो जाएगा, पेशा एक्ट लागू होने के बाद जो है ग्राम सभा को अधिकार मिलेगा, लेकिन ग्राम सभा का अधिकार जब मिल जाएगा तो मुखिया ही उसके मालिक होंगे और मुखिया रहने के बावजूद भी अभी जमीन बेचा जा रहा है। तो जब ग्राम सभा का अधिकार मिलेगा तो फिर मुखिया के पावर मिल जाएगा, तो फिर क्या लगता है मुखिया को जब पावर मिल जाएगा तो जमीन इस तरह से जो बेची जा रही है वो बचेगा? देखिए बच सकता है, इसका सबसे बड़ा एक ही मकसद है। अगर आपको बचाना है जमीन तो हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाना होगा, पेशा कानून के बारे में बताना होगा, ग्राम सभा के बारे में बताना होगा, ग्राम सभा को लेकर उन लोगों को जागरूक करना होगा। अब ग्राम सभा को लेकर जागरूक नहीं रहेंगे, आप मुखिया भरोसे रहेंगे, मुखिया कहीं ना कहीं वो सेटलमेंट हो जाते हैं, आपका थाना सेटलमेंट हो जाता है। यहाँ के मंत्री, आप देखिए ना हेमंत की सरकार में क्या हो रहा है, हम लोग अपने जल जंगल हक अधिकार के लिए लड़ ही रहे हैं ना। तो इसलिए मैं युवाओं से भी अनुरोध करूंगी, आप पढ़ें और ग्राम सभा पेशा कानून के बारे में जरूर जानें, तभी आप अपने जल जंगल जमीन को बचा पाएंगे। वरना आप दर बदर कोर्ट कचहरी भटकते रह जाइएगा, आपका जमीन कभी वापसी नहीं होने वाला है।
इतने जो है संविधान में कानून बने हुए हैं, सीएनटी के बारे में काफ़ी सारे जिक्र हैं। सीएनटी का ज़मीन जो है गैर आदिवासी खरीद नहीं सकते हैं। सरकार भी कहती है कि आदिवासियों की ज़मीन आप कोई खरीद नहीं सकता है। उसके बावजूद भी आज धड़ल्ले से जो है आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है। सीओ भी बैठे हुए हैं, सीओ भी इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं। जो सीएनटी का ज़मीन होता है उस पर कैसे जो है रजिस्टर 2 में जो है चढ़ जाता है गैर आदिवासी को। ये बहुत काफ़ी जो है गंभीरता से लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कहीं हो पा रहा है। जी आप बोले सीओ कानूनी कार्रवाई नहीं करते, तो सीओ क्या ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ के सीओ जो बैठे हुए हैं कि हमारे ये खिजरी के है ना, उनको तो पता ही नहीं कि कहाँ का रसीद काटना कहाँ का नहीं काटना। देखिए ना आप, खास जमीन, डाली कतारी जमीन, ये सब का रसीद कटता है, फिर भी कैसे कट गया। सीओ के तो हाजिरी में ही ना रसीद कटा। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे लापरवाही हो रहा है। आप लोग समझिए इस बात को। मैं जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन युवाओं को कहना चाहूँगा कि पढ़े भाई लोग, पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे और अपने जल जंगल जमीन हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकेंगे और अपनी जमीन को बचा पाएंगे और पेशा कानून और ग्राम सभा को मजबूत कर पाएंगे। पढ़े बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वरना आप सीओ के भरोसे रहिए या आप विधायक के भरोसे रहिए। कोई आपको घर आके आपका जमीन बचाने वाला नहीं है। आपका जमीन बचाना तो आपको खुद पढ़ना होगा और खुद लड़ना होगा, तभी आप अपने जमीन को बचा पाएंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ आकाश तिर्की, मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का सदस्य हूँ। तो देख रहे थे जो आज हमारे साथ जो है इस जमीन में यहाँ बचाने के लिए खास करके आज युवा जो आगे आ रहे हैं और लगातार इन लोगों के द्वारा आदिवासियों की जमीन जिस तरह से बचाने को लेकर के खड़े होते हैं और आदिवासी जमीन पर जो बाउंड्री वाल किया जाता है उन बाउंड्री वालों को भी तोड़ करके कहीं ना कहीं आदिवासी जमीन को पुनः वापस करवाते हैं। और यही जमीन है जो कि जमीन में लगातार भूमाफिया नजर गड़ाए हुए हैं और जमीन को भी बेचे हुए हैं गैर आदिवासियों के यहाँ पर। और बात करें रजिस्टर 2 की, तो रजिस्टर 2 में धड़ल्ले से आज कहीं ना कहीं अंचल अधिकारियों के द्वारा जो छेड़छाड़ की जा रही है, आदिवासियों की ज़मीन बेची जा रही है। जो अंचल में बैठे बाबू हैं, बाबुओं के द्वारा भी आदिवासियों की ज़मीन जो है बेची जाने में कहीं ना कहीं हाथ जो बढ़ा रहे हैं। बहुत ही गैर कानूनी तरीके से आज सरकार को भी संज्ञान मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं और आदिवासी आज अपने ज़मीनों से बेदखल हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के सरकार को भी संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। और देख सकते हैं हमारे पीछे कितने संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये लगातार जो है झारखंड के विभिन्न प्रखंडों में इसी तरह के संगठन जो है एकजुट होकर के संगठन के बल पर जो है आदिवासियों की ज़मीन बचाने को लेकर के आगे आ रहे हैं। फिलहाल ऐसे ही खबरों को आप देखने के लिए बने रहें। जोहार।